ये देखिए कितने खस्ता बने हैं और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। ऐसा नहीं है कि आटे से बनाए हैं तो एकदम हार्ड हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले शक्करपारे की रेसिपी, जिसे शंकरपाली भी बोला जाता है या फिर मीठी निमकी भी बोला जाता है। इसे हम बिना मैदा के बनाने वाले हैं, फिर भी ये उतनी ही टेस्टी बनेगी और कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि हमने गेहूं के आटे से बनाया है। इसमें बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी, एकदम खस्ता बनेंगे। साथ ही में ना ही ये तेल के अंदर फ्राई करते टाइम फटेंगे। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये शक्करपारों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में ले लिया है 1/3 कप दूध। अगर आप दूध यूज़ नहीं करना चाहते तो इसी टाइम पर पानी भी डाल सकते हैं। और साथ ही में जितना दूध लिया है उतनी ही हम चीनी यूज़ करेंगे, यानी कि 1/3 कप यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। इससे परफेक्ट मीठा बनेगा। अब हमें बस चीनी को घोलना है, दूध को गुनगुना ही करना है। इसमें उबाली नहीं आने देनी है, यानी कि इसको उबालना हमें बिल्कुल भी नहीं है। बस चलाते हुए जब तक ये शक्कर ना घुल जाए तब तक इसको हल्का सा गुनगुना होने देंगे। तो ये देखिए कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि ये चीनी अच्छे से घुल गई है। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप गेहूँ का आटा। जो नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा मैंने यूज़ किया है। और इन शक्करपारों को और ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी, इसे रवा भी बोला जाता है। ये बारीक वाली मैं सूजी यूज़ कर रही हूँ, इससे शक्करपारे और ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चुटकी भर नमक। नमक से शक्करपारों में कोई भी नमकीन टेस्ट नहीं आएगा, बस मीठा थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक आप ज़रूर डालिएगा। अब ये सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। एकदम परफेक्ट शक्करपारे बनाने की जो टिप्स की ज़रूरत होती है वो मैं वीडियो के बीच बीच में बताती जाऊंगी, तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप घी। तीनों का मेजरमेंट बिल्कुल बराबर लेना है। जितना हम घी यूज़ कर रहे हैं उतना ही मैंने दूध लिया था और उतनी ही मैंने उसके अंदर चीनी डाली थी। तो इस घी को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट होने लग जाए, गुनगुना हो जाए, तो आप एक बार और इसको नाप के इस तरह से देख लें बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जमा हुआ घी को जब हम पिघलाते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए एक बार आप इसको इस तरह से नाप लें और उसके बाद इसको वापस से ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से अब हमें गर्म करना है। तो बस ये घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस घी को हम इस आटे में मिला देंगे। ये जो गरम घी है इसका हम मोयन लगा रहे हैं और इस गरम घी की वजह से ही ये एकदम खस्ता बनेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप, ज़रूर आप इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच का यूज़ करें इसे चलाने के लिए, नहीं तो उंगलियां जल भी सकती हैं। तो अच्छे से इसको पहले हम मिक्स करेंगे जिससे कि हल्का सा ठंडा हो जाए। और एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये कप अवेलेबल नहीं है तो कोई भी चाय पीने वाला कप आप यूज़ कर सकते हैं। सारे मेजरमेंट लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आप लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे शक्करपारे बन गए, तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4-5 इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैं छू पा रही हूँ इस तरह से। तो अब इसका मोयन हम लगाएंगे इस तरह से मसलते हुए पूरे आटे में, जब तक घी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जब हम आटे को इस तरह से मुट्ठी में बांधेंगे तो ये इस तरह से बंध रहा है, बिखर नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोयन बहुत ही परफेक्ट लगा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर घी का मोयन आपने ज़्यादा लगा लिया तभी शक्करपारे तलते टाइम टूटते हैं। तो घी का मोयन आप बिल्कुल परफेक्ट ले, ज़्यादा बिल्कुल भी ना ले। और अगर घी का मोयन कम रह गया तो उसकी वजह से भी शक्करपारे हार्ड हो जाते हैं। इसलिए मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो हमने दूध में चीनी घोली थी वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और हमें इसका हार्ड डो बना के तैयार करना है। जिस तरह का हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड आटा लगाना है। तो बस इसको इस तरह से मसलते हुए हम आटा तैयार कर लेंगे इसका। बहुत ही अच्छे और खस्ता बनेंगे। और साथ ही में जिस तरह से मैदे के शक्करपारे में लेयर्स आती हैं उसी तरह से इसमें भी लेयर्स आएंगी। बस सारी मेजरमेंट आप अच्छे से लें, बस सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं जब तक ही इसको हमें मसलना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको रगड़ना नहीं है।
अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध या फिर 1-2 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है आटा। तो ये देखिए इस तरह से आटा बनके तैयार हुआ है, ये देखिए इतना सॉफ्ट है। अब इसको हम ढक देंगे और करीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने देना है। रेस्ट होने देना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें सूजी मिलाई है और आटा है, तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद में ये इस तरह से थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा है क्योंकि जो हमने सूजी डाली है वो थोड़ी सी फूल गई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसको वापस से हम हल्का सा गूँथेंगे। ये थोड़ा सा रफ टेक्सचर जो आया है इसी से खस्ता बनेंगे शक्करपारे। बिल्कुल भी आप इसको स्मूथ करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा टूटा फूटा ही रहेगा। तो बस ये आटा तैयार हो चुका है शक्करपारे का। अब इसके अंदर से हम 4 लोइयाँ तोड़ लेंगे बराबर हिस्सों में और इस तरह से गोला बना लेंगे और उसके बाद में हम चकले पे इसको रख के बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए कोई तेल या आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने मोयन डाला है उसकी वजह से चिपकेगा नहीं और इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। और साथ ही में ये जो इसकी साइड्स टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, टूट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें काट के अलग कर लेंगे इसको। ज़्यादा पतला ना करें आप इसे, नहीं तो लेयर्स अच्छी नहीं आएंगी। तो ये देखिए इतना मोटा मैंने बेल करके तैयार किया है। ये देखिए अब हम एक चाकू ले लेंगे और इस तरह से इसके चौकोर टुकड़े हम काट लेंगे। आपको जितना चौड़ा या लंबाई में अगर काटना हो तो आप लंबाई में काट सकते हैं, डायमंड शेप में काट सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर काट रही हूँ इस तरह से। इसी तरीके से हम सारे शक्करपारे बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर तेल लिया है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब शक्करपारा हम डालेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का बुलबुला आ रहा है इसके अंदर, एकदम से ये ऊपर नहीं आ रहा है। तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए और बस इसके अंदर हम शक्करपारा डाल देंगे। और शक्करपारे डालने से पहले ही आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम पे कर दें, यानी कि बिल्कुल लो कर देना है। अब डालने के बाद में इसको तुरंत ही नहीं चलाना है, थोड़ी देर इसी तरह से इसको सिकने देना है। करीबन 30 से 40 सेकंड के बाद ही इसको हमें चलाना है। तो बस इसको धीमी आंच पर अब सिकने देना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए इसकी लेयर्स अपने आप खुलने लग गई है और कितने पतले डाले थे हमने और कितने फूल के बड़े हो गए हैं। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप फुल फ्लेम पर इसको फ्राई ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाद में मुलायम हो जाएंगे, इसलिए इन्हें धीमी आंच पे सेकना है। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इसकी परतें भी खुल गई हैं और बढ़िया तरीके से सिक भी गए हैं अंदर तक। और एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना करें, जैसे ही हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो उसी टाइम पर आप निकाल दें, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बाहर निकालने के बाद भी इसकी थोड़ी बहुत चलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमने घी यूज़ किया है। तो वो अपने आप ही गर्म होने की वजह से ये शक्करपारे बाहर निकालने के बाद भी थोड़े थोड़े से सिकते रहते हैं। इसलिए अगर आपको गोल्डन कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ा पहले ही निकाल लें। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये ठंडा होने के बाद मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। जब ये गरम गरम होता है तो आपको इसका खस्तापन नहीं चलेगा, जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे खस्ता होंगे। तो ठंडा होने तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल खस्ता बनेंगे या कुरकुरे बनेंगे। बस सारी टिप्स जो मैंने इस वीडियो में दी है वो सब फॉलो कीजिएगा। और बिल्कुल अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। करीबन 15-20 दिन तक आराम से चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।